Hello and welcome to this very special presentation on NDTV. In our studios today, a bunch of very special guests who've made India very, very proud. Joining us in our studios, India's heroes, medalists from the Paralympic Games in Rio that finished recently. An unprecedented 4 medals for India, including 2 gold medalists, and we're very proud to have both of them in our studios. So without any further delay, let's get away with introducing them. First up, Devendra Jhajaria, who has not 1 but 2 gold medals from the Paralympic Games. Big round of applause please for him. On his left is Varun Bhati, who is the bronze medalist, of course, from the high jump event, and the other gold medalist from Rio, Mariyappan. Please, big round of applause for him. Mr. Satyanarayan, he has a knack for finding medalists. He's a coach and also had found H.N. Girisha, who of course won a silver medal from the London Games, and also Giriraj, who is also an athlete, also joins us. Let's get started. We've also got an audience who join us on the program. देवेंद्र जी, मैं आपसे पहले प्रेजेंट से शुरुआत करते हैं. एक मेडल आपका था एथेंस से, इस बार एक और गोल्ड मेडल मिला आपको. जब आपको गोल्ड मेडल मिला, उसके बाद रात को आप सो पाए या फिर बार बार जग रहे थे चेक करने के लिए कि हाँ दूसरा ओलंपिक मेडल मिला कि नहीं? उस रात में 2 सेकंड भी नहीं सो पाया था. नींद ही नहीं आई मुझे, इतनी खुशी हो रही थी. और जब आप वापस आए, कैसा प्रतिक्रिया रहा? एक तो आप सबके जो अचीवमेंट्स है वो बहुत सेलिब्रेट किए जा रहे हैं एंड अंडरस्टैंडेबली सो, वेल डिजर्व्ड. एक पहली बात यह है कि आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि नहीं, जिस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है. और दूसरी बात यह है कि ब्राजील जाने के पहले आपने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया था. ये कहानी काफी चल रही है, तो वो कहानी भी हमें बताया कि कैसे आपकी बेटी का जो वादा है वो भी आपने पूरा किया. बिल्कुल, बेटी से मैंने फिनलैंड से बात की थी कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है. तो मैं सोच रहा था भाई बेटी की पढ़ाई कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रही हो. तो उसने कहा पापा जी मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हूँ, आप अपना गेम पर ध्यान दो. और जब मैं आया तो उसने बताया कि पापा जी मैंने मेरी क्लास में टॉप किया है. मैं को बेटे गुड, बहुत अच्छा किया आपने. तो उन्होंने कहा बेटे, मैंने कहा बेटे आप और भी आगे अच्छी पढ़ाई करोगी. तो फिर उन्होंने कहा पापा जी आप भी जा रहे हो खेलने, तो आप भी वादा करोगे गोल्ड मेडल लेके आओगे. तो फिर मैंने कहा बिल्कुल मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँगा. और जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया तो मैं पहला जो फोन था वो मैंने मेरी बेटी से ही बात की कि बेटे मैंने गोल्ड मेडल ले लिया, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास. ओके. तो देवेंद्र जी ने अपनी बेटी का वादा पूरा किया. वरुण, आई वांटेड टू आस्क यू, आप और मरियप्पन, यू compete in the same event. एक तरीके से आप फ्रेंड्स भी हो because you are attending the same training camps. एक साथ आप ट्रेन कर रहे हो कॉम्पिटिशन्स के लिए, बट आप कंपेटिटर्स भी हो. Everyone wants to come first. How do you deal with that? ऐसा नहीं, हमने पूरे इवेंट में हमने पूरे जो जर्नी रही है हमारी, 1 महीने पहले से हम रियो में पहुंच गए थे, तो खूब हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है. कंपटीशन तो वो बात की बात है. अगर हम चाहते थे अच्छा अपना जो भी बेस्ट दें, अपना पर्सनल बेस्ट दें वहाँ जाके, तो इसने भी अपना पर्सनल बेस्ट दिया है, मैंने भी अपना जो बेस्ट था वो वहाँ पर किया है. तो एक दूसरे के सपोर्ट से ये हो पाया है पूरा. ओके. Not just supporting each other, but of course a large support system, without which of course this would not have been possible. Mariyappan, he does not speak much English or much Hindi, but thoda sa, if you could tell us about your achievement. You also met the Prime Minister yesterday, who called you a diamond. Just tell us how the feeling is. You are an Olympic, a Paralympic gold medalist. I am very happy. India gold medals, high jump 2016 first time gold medal. I am very happy. Okay. Have you got a chance to speak to your mother? Mother full happy. I am village full all people and friends and teachers, college teachers and correspondent, full party and function. Okay. There's a party in the village, and why not? Let me tell you that Mariyappan's mother, she had to take a lot of loans to take care of his medical treatments, and she's still paying them off. Hopefully that will be taken care of now. And
an extremely amazing gesture from him. He has said that out of the cash rewards that are being given to him, 30 lakh is something that he's going to donate to his school. So that's a great gesture from his part. Sir, you've been training these boys. You trained Girisha also. And really for all the medalists, we are talking about them now. But the accidents, the hurdles that they come from is what makes their story so much more amazing. Because he's not that great at communication, even though he's great at what he does, which is the high jump. Tell us a little bit about his story, the accident and the hurdle from where this journey began many years ago. See, any athlete, any sports person, you want to catch the talent. After catching talent, a lot of requirement is there. There may be small requirement, maybe big requirement. See, he is from very small village. Nobody tell us him, Paralympic is there, you can participate, you can go for the nationals, you have so much facilities is there from Paralympic Committee of India, yes, from Government of India. Nobody guide us. Just what I did, I went to his house, small requirement was there, I went for his house, I want to bring him. Then I seen his situation was there's a lower middle class, his mother alone is making. Then I contacted one person from Delhi, Mr. Aran Bagati. Okay. And again I contacted Mr. Ghanshyam Das. See, this boy is there. If you want to help him, he is just 18 years boy, who is Aran Bagati. Aran Bagati told me, Mariappa, what all you wanted, I am ready to spend 50 lakhs to 1 crore for him. Right. If you are giving if it is a really requirement, I will not taken so much money, then I told him wherever I required, I'll ask him. He paid for the 3.5 lakhs for his classification as well as get qualification. So like Mr. Satyanarayan points out, the support or the lack of support perhaps is a very important part of these journeys, these achievements. And it's important to mention here that the Paralympic Committee of India in the last 4 years from London to Rio had actually got derecognized multiple times because of administrative issues, which means these athletes who now are medalists, they were actually ineligible for a lot of facilities, and that's really important that it doesn't repeat itself. गिरिराज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी 4 मेडल्स आए हैं इंडिया के रियो पैरालंपिक से, हम इनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो स्ट्रगल है, जो जर्नी है और जो सपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बहुत साल से कम्पीट कर रहे हैं, थोड़ी उस फेज के बारे में मुझे बताइए. जब आपकी ट्रेनिंग हो, ट्रैवल हो, एवरीथिंग सब आपको खुद ही करना पड़ता था. अभी पहले से चेंज है. ओके. और आने वाले टाइम में और भी चेंज होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया बनी है उसके जो अपने प्रेसिडेंट हैं वो वैसे भी खुद खिलाड़ी हैं. राइट. और वो स्पोर्ट्स के लिए, पैरालंपिक स्पोर्ट्स के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज से पहले स्ट्रगल है अपनी लाइफ में खिलाड़ियों ने सब नहीं किया है, जितने भी खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं. लेकिन मैं एक बात इस मंच से कहना चाहता हूँ, खिलाड़ी का दूसरा नाम अनुशासन है जी. अगर खिलाड़ी अनुशासन में है और सब सही तरीका से है तो वो बहुत अच्छी बात है. मैं इन दोनों बच्चों का उदाहरण देना चाहता हूँ. ये दोनों मरियप्पा और भाटी, ये दोनों भाई से भी ज़्यादा, ऐसा मैंने पहली बार देखा और ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली में. इन दोनों का जो ये दोनों कम्पिटिटर हैं और इनका जो प्यार है वो अपने भाइयों से भी ज़्यादा, लेकिन जब भी दो कम्पिटिटर होते हैं उनमें प्यार नहीं होता. मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूं, जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनमें भी अनुशासन होना चाहिए और आपस में प्यार होना चाहिए. आप ये ना देखो भाई आप अपने इवेंट के लिए खेल रहे हो, आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो. एब्सोल्युटली. देवेंद्र जी, जैसे गिरिराज जी बोल रहे हैं कि जो इनिशियल स्ट्रगल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और वहीं से आप अपने आप को इनकरेज करके और मोटिवेट करके इतने दूर आते हो. पहले आप हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, जो आपके साथ जो हादसा हुआ था जब आप बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से आपकी आर्म को एम्प्यूटेट करना पड़ा. टेल अस दैट स्टोरी. और उसके बाद अब तक टिल 2016 आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया है? बिल्कुल, मेरी 8 साल की उम्र में बिजली का करंट लग गया था और ये लेफ़्ट हैंड गंवाना पड़ा था मुझे. मैं पेड़ पे था और 11,000 वोल्टेज की जो लाइन थी वो टच हो गई थी. उसके बाद जैसे ही मैं वापसी की मेरी लाइफ की, तो बहुत कुछ मुझे चेंज मिला. जिस टाइम में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिव्यांग हो गया तो इसका मतलब ये है कुछ भी नहीं कर सकता. उन सब बातों को मैंने भुलाया
मैंने ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ, और खास करके मेरी मदर का जो सहयोग वो रहा। कितना डिफिकल्ट सर था, बिकॉज जो भी हो डेली एक्टिविटीज जो था, आपके पास 2 हाथ नहीं थे, आपको 1 हाथ से वो काम मैनेज करना पड़ता था। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक दिन नाइट में सो करके मॉर्निंग में उठो और एक हाथ बांध करके अपना फिर काम करके देखें कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन वो धीरे धीरे क्या था, मैं तो बच्चा था तो धीरे धीरे वो मैं आदी हो गया काम करने का। और प्रॉब्लम आते हैं लेकिन उसको हम प्रॉब्लम ना माने 1 मिनट के लिए, क्योंकि यदि प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आएगी तो फिर आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। फिर जीने का मकसद क्या है आपका? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो फिर उसमें मैंने धीरे धीरे फिर स्पोर्ट्स को चुन लिया कि मैं एक फिट रहूं। खास करके मुझे डॉक्टर ने भी बता दिया था कि ये पूरी तरह से दुबला पतला रहेगा, फिट नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने इवेंट स्टार्ट किया और 95-96 में मैंने जेवलिन थ्रो में मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना था, मुझे आज भी याद है। वो पल था, वो मेरे लिए ओलंपिक मेडल से कम नहीं था। ओके। उसके बाद 2000 के करीब मैं ऑल इंडिया इंडस्ट्री का और देवेंद्र जी, जब आपने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, क्योंकि आप अपने आप को फिट रखना चाहते थे और मोटिवेटेड भी, तब भी आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि आपके पास जैवलिन भी नहीं था स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल, जिस टाइम में मैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र से था तो ज़्यादा कुछ क्रेज नहीं था स्पोर्ट्स का, और जेवलिन तो थी नहीं, सोच ही नहीं सकते थे। तो फिर मैंने बांस की लकड़ी ला करके आगे उसके नुकीली चीज डाल करके उसका मैंने भाला बनाया था, और उसी भाले से मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना था। ओके। यानी पहले अपने आप को साबित करो, उसके बाद सुविधाएं आएंगी। बहुत लंबा आपने पैरालंपिक्स का जर्नी देखा है टिल 2016। ये जो हमारा सक्सेस है अभी का विथ 4 मेडल्स, इसको हम आगे कैसे ले सकते हैं सो दैट इसके बाद वी डोंट गो डाउन बट वी गो अप इंस्टेड? ये इम्पोर्टेंट फेज है। जो जहाँ तक मैंने सोचा इसके बारे में, जो हमारा 2016 का एक शानदार ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है, मैं मानता हूँ यहाँ से पैरालंपिक्स का बहुत बड़ा मोमेंट आने वाला है इंडिया में। हर बच्चा जो घर पे है, दिव्यांग बच्चा, वो ये सोचेगा कि मैं मारियप्पा बनूं, मैं देवेंद्र झाझड़िया बनूं। वो जो है वो निकल के आएंगे बाहर, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बहुत ही प्रतिभाएं हैं जी, उन तक पहुंचा जाए, उनको आगे लाया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए। ओके। तो मैं मानता हूं जो टोक्यो है वो हमारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहेगा, और मेरा मानना है हम 10 और 15 मेडल लेंगे वहां जाकर के। A round of applause please on that. Many more medals expected from Tokyo. Do you think our facilities in India are good enough for para athletes? अभी आप ओलंपिक्स में पहली बार गए थे, आपने देखा कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टेज में कैसे फैसिलिटीज दिया जाता है टू द बेस्ट पैरा एथलीट्स इन द वर्ल्ड। डू यू थिंक इंडिया इज एट पार? हमारे पास सफिशिएंट फैसिलिटीज है अभी? देखिए, इंडिया के पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी बात नहीं है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने हमें अंडर टॉप स्कीम में रखा है। इसके सहारे हम बाहर भी जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। कहीं फॉरेन में आपको फॉरेन ट्रेनिंग करनी है, कोच को किसी फॉरेन कोच से ट्रेनिंग लेनी है तो उससे ले सकते हैं। तो देखो, हमको दिक्कत नहीं है। व्हील चेयर वाले, उनको एक पूरे जो बिल्डिंग चाहिए उनको उसी तरह के चाहिए, स्लोप वगैरह वो चाहिए। Okay, that's a very crucial point. There are a lot of them, and now that they are medalists, there's a lot of attention on them, and they are getting the amount of funds that the able-bodied athletes are getting. आप में से कोई, would you like to ask that a lot of you are wheelchair bound? Would you like to ask whether, you know, do you think that there is better facilities जो required है? आपको क्या लगता है? पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। सर, मेरा सवाल देवेंद्र सर से है। सर, बीइंग मतलब मैं नया प्लेयर हूँ, तो मैं आप लोगों से मैं एडवाइस लेना चाहूँगा कि हम लोग को कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए, और आपका क्या एडवाइस रहेगा? जो हिंदुस्तान का रिजल्ट रहा है हम देखते हैं, खास करके हम एथलेटिक्स में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं अन्य खेलों की तुलना में जी। क्योंकि स्विमिंग देख लिया जाए या और कुछ देख लिया जाए तो हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है पैरालंपिक्स में, नए के बराबर रोल है। आप एथलेटिक्स में आते हैं, हम एथलेटिक्स में भी हमारा रोल कहाँ पे है? फील्ड इवेंट में। अगर कोई कुछ भी कमियां होती हैं, कमियां हर किसी के अंदर होती हैं जी, ठीक है, लेकिन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में राविंदरजीत सिंह जो सर, उन्होंने बताया अभी 3 बार डी रिकॉग्नाइज हो चुकी है जी। तो अगर कोई कमियां हैं तो उनको सुधार किया जाए, ना कि उसको डी रिकॉग्नाइज किया जाए। आप लोग खिलाड़ियों, आपको लगता है कि बाहर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज होते हैं, वो उससे आप भी अफेक्टेड होते हो?
बहुत इफेक्टेड होता है मैडम। Yeah. बहुत ज़्यादा होता से है। एक्चुअली हमारा खिलाड़ी लोग लास्ट महीना तक हमारा को मालूम नहीं टीम जाएगा नहीं जाएगा। एंड अगेन एक्चुअली ठीक से बोला, एक्चुअली इंडिया ये में बहुत अच्छी बात हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या बोला, कुछ भी कोई भी बोल सकता है एंड लोग को सिस्टम पता नहीं है। हमारा खिलाड़ी लोग स्पोर्ट्समैन कोई भी हो, पहले सिंपैथी छोड़ो, सिंपैथी से भी ज्यादा Okay. और परफॉर्मेंस दिखा के जाओ। Okay. बस बस That's very key as he puts it. Nobody here, none of these athletes, none of them are looking for sympathy. एंड ऑल्सो And it's their performance which they can talk about at the पैरा moment. ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल। नेशन, Right. नॉट ऑन एनी सिंपैथी। सिंपैथी में ना जाना,